लाहौर के लिबर्टी चौक पर बाक़ा हक की शानदार फतह और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को याद करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने रंगारंग म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया। नामवर गुलकार साहिर अली बग्गा, आइमा बेग, निमरा और दीगर ने खूबसूरत गीत गाए। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में नौजवानों और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद शरीक हुई। अपने कौमी हीरोज़ को सलाम पेश किया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब लाहौर के लिबर्टी चौक आमद। मार्का हक के जश्न में शिरकत। अपने खिताब में कहा, हम अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर पाक फौज ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब इतवार को वाघा बॉर्डर पर तकरीब से खिताब करेंगी। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देंगी, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न करे। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम एक बुज़दिल दुश्मन की ललकार को, उसके गरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि हमारे वकार को, हमारी सलामती को नाकाबिले तस्खीर फरमाया। पाक फजाइया के शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। बरी अफवाज और बहरी अफवाज के बहादुरों को सलाम पेश करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा 10 तारीख को वाघा बॉर्डर के ऊपर कौम से खिताब करेंगी और दुश्मन को पैगाम देंगी कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली निगाह से नहीं देख सकता। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार याकूब खान ने कहा है, अहले कश्मीर को अपनी पाक फौज और सिपह सालार पर मुकम्मल यकीन और एतमाद है। मार्काए हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। मार्का हक था, इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा संजीदा, समझदार, जानदार कमाल था। और मैं समझता हूँ कि यह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आया और इस पर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, सारी दुनिया और ख़ास करके कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और गिलगित सब लोग नज़रियात अपनी जगह पर थे, मगर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ खड़े हुए। शहबाज शरीफ साहब थे, इस तरह जिनमें बिलावल भुट्टो, सब ने बड़ा मिल के काम किया हुआ है और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और फ़ख्र भी है। इंशाअल्लाह हमें अपनी पाक फ़ौज पर यकीन है, एतमाद है और आइंदा भी हिंदुस्तान की सोच ठीक नहीं है, वो कभी भी कुछ कर सकता है और उसके लिए हमें यकीन और एतमाद है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ पाक फौज जनाब आसिम मुनीर साहब बात करते हैं, लोगों के हौसले बढ़ते हैं, पब्लिक के हौसले बढ़ते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात होगी। तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान अभी सारी ज़िंदगी के लिए कुछ कर नहीं सकता, अगर करेगा भी तो अल्लाह ने चाहा तो कश्मीर आज़ाद तो डेफिनेटली होगा, मेरे अल्लाह ने चाहा। मार्काए हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर सुथरा पंजाब के सैकड़ों वर्कर्स हाथों में सबसे लाली परचम थामे पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। मजीद बता रही हैं इमदाद हुसैन। चटाने पर आज मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया है। पूरी कौम जो है इस वक्त पाक फौज को खराजे तहसीन पेश कर रही है। इसी तरह सुथरा पंजाब के जो वर्कर हैं पाक पतन में सड़कों पर सब सहलाली परचम थामे हुए निकल आए हैं। हमारे वर्कर्स और तमाम अमला, ड्राइवर हजरात वो शामिल हैं, वो अपनी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी कोई इस तरह का मार्का हुआ तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम आज इकट्ठे हुए हैं अपनी पाक फौज को सलाम पेश करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि हर हाल में हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ है और भारत को धूल चटाने पर हम उनको खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। हरीपुर में भी मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शाइस्ता जदून ने मार्का हक ख़वातीन फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और तालिबात शरीक हुई। शरका ने मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत को सलाम पेश किया। इस मौके पर ख़वातीन और बच्चों ने मिली नग़मे और टैबलोज पेश किए। वॉलीबॉल मुकाबले और दीगर खेलों के मुकाबले भी हुए। खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। फेस्टिवल के इख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। लीगी एमएनए डॉक्टर शाइस्ता जदून ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन का गुरूर खाक पर मिलाकर पाक फौज ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मार्का हक पे तारीखी कामयाबी मिली। आज भारत दुनिया में तन्हा खड़ा है। तौर पर अपनी अस्करी क़यादत को फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को शुक्रिया। आसिम मुनीर कि आज पाकिस्तानी कौम को आपकी बदौलत के दिन देखने को नसीब हुआ। अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी
जनाब शहबाज शरीफ साहब को, जिनकी सियासी बसीरत ने आज हमें ये देखने को नसीब हुआ। मैं अपनी तमाम तर अस्करी क़यादत, चाहे वो बरी थी, बहरी थी, और खास करके फिजाइया के शाहीनों को, कि जिस तरह उन्होंने वो राफेल गिराए, पहले 7 थे अब 11 तक आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपना ये सर्व हिलाली परचम इंशाल्लाह जिस तरीके से सालसी के तार अदा करके जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमें इज्जत मिली है, इंशाल्लाह मजीद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। एक साल कबल भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त देने का जश्न वाशिंगटन डीसी में भी मनाया गया। पाकिस्तानी सफारत खाने में मार्काए हक पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। इस हवाले से मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांज़ेब अली। दुनिया भर की तरह आज वाशिंगटन डीसी में भी पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर मार्काए हक की जो है एक बावकार तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई, और इस तकरीब में जो है सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, फॉरेन मिनिस्टर के पैगाम जो है वो पढ़ कर सुनाए गए। जबकि जो मेहमान ख़ुसूसी जो अहम तकरीर थी वो पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख साहब की थी, जिन्होंने इस पूरे मामले पे जो है रोशनी डाली, किस तरीके से भारत ने जो है बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान पर हमले किए, इल्ज़ामात लगाए, और किस तरीके से पाकिस्तान ने उनको जवाब दिए। आइए आपको कुछ यहाँ का माहौल दिखाते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बड़े सगीर के मुसलमानों के तौर पर आज़ाद मुल्क इसलिए चाहिए था कि हमें ये यकीन था कि मुत्तहदा एक हिंदुस्तान अगर वो रहता एक बड़े सगीर की सूरत में, हमें वो इज्जत नहीं मिल सकती थी। मरसूस जो था दैट वाज एक्सीलेंट एक्सरसाइज, जिसने पाकिस्तान हमेशा के लिए दुश्मन को बता दिया है कि ज्यादा शरारत नहीं करनी, स्टे अवे। बड़ा फख्र का दिन है, खुशी का दिन है। जिंदा कौमें अपना जो फख्र का दिन ऐसे मनाती हैं। खास तौर पे पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तान की सिविल हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं कि 1 साल बाद हम ये जश्न अपना इज्जत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। सर जो है फख्र से बुलंद है कि जो हमारे नेशनल और मिलिट्री लीडरशिप में जो कारनामा सर अंजाम दिया 1 साल पहले, वो इंशाअल्लाह सदियों तक याद रहेगा। हमारी फौज ने जो कारनामा अंजाम दिया है, हम उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मार्काए हक का जो फंक्शन हुआ है, इसमें भी यहाँ पे पूरी यकजहती के साथ सब पाकिस्तानी इकट्ठे हुए, और मैं समझता हूँ कि इससे एक नई रूह कम्युनिटी में फूंकी गई है। पाकिस्तान की फौज ने एक अजीम मार्का सर किया, जिसकी आज एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान वाशिंगटन डीसी में खुशियाँ मनाई जा रही है। पूरी कौम के लिए फ़ख्र का दिन है, और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तमाम को एक अजीम फतह पर बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तानी गेंदबाज ग्रीन टॉप विकेट पर कमाल ना दिखा सके। ढाका टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेशी बल्लेबाज छा गए। 85 ओवर के खेल में 4 विकेट पर 300 से ज्यादा रन बना दिए। नजमुल हसन की सेंचुरी, मोमिनुल हक के साथ 170 रन की शिराकत बनाई। और ढाका टेस्ट के दूसरे रोज बांग्लादेश की टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन से खेल आगे बढ़ाएगी। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 11 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। हादसा ट्रेलर और मुसाफिर गाड़ी के दरमियान तसादुम के बाइस पेश आया। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दालबंदीन शेख फहद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कराची के इलाके सादुर में FIA और एंटी करप्शन ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सोना और चांदी बरामद कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कराची से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए शहर की 79 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल में पोलियो की बूस्टर डोज मुहिम 12 से 25 मई तक जारी रहेगी। इस मुहिम में 10 साल तक बच्चों को बूस्टर खुराक दी जाएगी। अनवर खान की रिपोर्ट। प्रेस क्लब में सहाफियों समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने पोलियो की बूस्टर डोज लगवाई, जिसका मकसद वालिदैन को उस मुहिम के बारे में आगाही फराहम करना था। आलमी इदारे सेहत के टेक्निकल फोकल पर्सन डॉक्टर संदीप के मुताबिक जेट इंजेक्टर के जरिए बगैर दर्द के ये महफूज और मौसर डोज है। उम्र की हद पहली बार हम बढ़ा रहे हैं 5 साल से ऊपर करके 10 साल। इसमें ना सिर्फ पोलियो के कतरे, उसके साथ हम पोलियो बूस्टर डोज भी देंगे। पोलियो बूस्टर डोज हम देंगे जेट इंजेक्टर के थ्रू। जेट इंजेक्टर पेन फ्री होता है, इसमें कोई नीडल नहीं होती, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी 0 हो जाते हैं हमारे पास। माहिर सेहत ने बूस्टर डोज की फरहमी का अमली मुजाहरा भी किया, जिसमें बूस्टर डोज लगाने के तरीक़ेकार की वजाहत भी की गई। सिंध इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पोलियो के कोऑर्डिनेटर शहरयार मेमन बूस्टर डोज के अमल को पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए अहम करार देते हैं। दुनिया जब भी देखेगी अब पोलियो के एतबार से नक्शा भी आपको दिखाए तो 2 ममालिक नजर आएंगे।
ایک افغانستان اور ایک پاکستان، اور ان دو ممالک میں بھی اگر ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہمیں ہمارا ملک دیکھنا چاہیے. اپنے ملک کو بھی جب مزید زوم ان کر کے دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کو ایک جگہ نظر آتی ہے، وہ کراچی. کراچی پریس کلب میں آگاہی مہم میں عالمی دائرہ صحت کے نمائندوں نے بھی شرکت کی، جبکہ شہر کے تجارتی مراکز میں اس حوالے سے آگاہی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. چوک سرور شہید میں اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی. زمینوں کے جعلی انتقال درج کرنے کے الزام میں سابق تحصیلدار سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج. مقدمہ مدعی غلام حسین گجر کی درخواست پر درج کیا گیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ملزمان نے ملی بھگت سے جعلی کاغذات تیار کیے اور ان کی بنیاد پر سرکاری ریکارڈ میں غیر قانونی اندراج کروایا. کارروائی کے دوران SEO گلزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ سابق تحصیلدار ارشاد لاشاری اور پرائیویٹ شخص منیر احمد خان تاحال فرار ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں.